बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अच्छा, आज हम जो अपना टॉपिक है हमारा अर्रा, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैंने इससे पहले आप लोगों को वाज़ेह किया शिबह मुस्तालिया अलिफ लाम रॉ, ये 3 हरूफ ऐसे हैं कि जिनको कभी हम बारीक पढ़ते हैं और कभी मोटा पढ़ते हैं, क्योंकि ये अपने माँ कबल के ताबे होता है, मतलब कि उससे पीछे के हरूफ की हरकत ज़बर ज़ेर पेश के ताबे होता है। ठीक है, अगर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, तो उसके मुताबिक हम अलिफ लाम रॉ को मोटा और बारीक पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको वाज़ेह किया हरूफ मुस्तालिया खुस्सौदौतिन क़िज़ कि आपने इनको हमेशा मोटा पढ़ना है। ये 7 हरूफ हैं जो हमेशा मोटे ही पढ़े जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। मैंने अपनी वीडियो में इसको वाज़ेह कर चुकी हूँ, लेकिन ये 3 हरूफ अब मैं आपको बता चुकी हूँ, अलिफ और लाम। जबकि रॉ की 2 हालतें हैं, रॉ मुफ़ख़म और रॉ मुरक़्क़क़। रॉ मुफ़ख़म को मैं वाज़ेह कर चुकी हूँ कि मोटी रॉ कैसे पढ़ी जाती है। इसकी 12 हालतें हैं, 12 इक़साम्स हैं। ठीक है, इसकी टाइप्स जो है मैं आपको अपने वीडियो में वाज़ेह कर चुकी हूँ। आज हम रॉ मुरक़्क़क़ की तरफ बढ़ते हैं। मुरक़्क़क़ कहते हैं बारीक पढ़ने को। ठीक है, इसकी 7 हालतें हैं। ठीक है, 7 टाइप्स हैं रॉ मुरक़्क़क़ की, और बहुत ईजी हैं। थोड़ा सा अगर आप फोकस रखें सीखने पे और समझने पे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेंगी। ठीक है, रॉ की जो बारीक हालतें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर रॉ के नीचे ज़ेर आ जाए तो रॉ को बारीक पढ़ते हैं। रिज सुन तजरी, ठीक है, इस तरीके से। फिर है रॉ मुशद्दद, शद वाली रॉ। ठीक है, इसके नीचे भी ज़ेर आ जाए तो इसको भी हमने बारीक पढ़ना है। अर्रिजालुन, अर्रिया, इस तरीके से। थर्ड वन इज़, तीसरी टाइप है कि अगर रॉ साकिन हो लेकिन उसके माँ कबल उसके पीछे वाले हर्फ पे ज़ेर आ जाए तब भी आपकी रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। ठीक है, ये देखिए, फस्बिर, बिर, रॉ को बारीक रखना है। फ़अज़िर, ठीक है, रॉ साकिन से पीछे वाले हर्फ पे अगर ज़ेर आ जाए तब भी हमारी रॉ बारीक पड़ी जाती है। फिर कुछ हरूफ हमारे कुरान पाक में इस तरह से भी हैं कि रॉ भी साकिन हो, उससे पिछला हर्फ भी साकिन हो और उससे पीछे ज़ेर आ रही हो तो आपने उस रॉ को भी बारीक पढ़ना है। ठीक है, रॉ को कसरा के नीचे ज़ेर हो तो उसको कसरा कहते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? अस्सिह। ठीक है, ये देखिए, रॉ के ऊपर साकिन, हा के ऊपर साकिन और सीन के नीचे ज़ेर आ रही है, तो इस रॉ को भी हम बारीक पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है हमारी टाइप कि अगर रॉ साकिन है लेकिन उससे पिछला हर्फ हमारा या साकिन है, तो याद रखें ये वाली रॉ हमेशा पुर पढ़ी जाने का ख़तरा होता है क्योंकि ये या की वजह से, लेकिन इस रॉ को हमने बारीक पढ़ना है। अब देखिए, जैसे ये नस्वीर, अगर हम इस तरह करेंगे तो रॉ पुर हो जाएगी, पुर नहीं पढ़नी, बल्कि इस रॉ को हमने क्या करना है? बारीक रखना है। आसीर, नासीर, क्योंकि पुर हरूफ भी वाज़फ़ा आ जाता है और या की वजह से रॉ पुर होने का ख़तरा होता है, इसलिए इसको वाज़ेह किया गया कि रॉ साकिन से पिछले हर्फ जो या साकिन हो तो उस रॉ को बारीक पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी जो हैं टाइप्स, ये देखिए, रॉ के नीचे ज़ेर, रॉ मुशद्दद के नीचे ज़ेर, रॉ साकिन से मा कबल यानी उससे पिछले हर्फ पे ज़ेर, रॉ साकिन उससे पिछले हर्फ पे साकिन और उससे पिछले हर्फ पे ज़ेर, रॉ साकिन से पहले या साकिन से पहले ज़ेर, तो फिर ये सारी टाइप्स जो है आपकी रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। इसके बाद है हमारी रॉ मुरामा मकसूरा, ये बहुत इजी है।
یہ ہے ہمارا وقف کی صورت میں کہ اگر آپ ایسی را جو زیر والی ہو اس پہ آپ جب وقف کریں گے تو وہ را بھی باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، اس پہ باریک پڑھتے ہوئے ہم وقف کریں گے، اس کو کہتے ہیں را مرامہ مقصورہ، کسر سے نکلا نا، کسر مقصورہ، کہ زیر والی را پر آپ نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے، وقف بالروم بھی کہا جاتا ہے۔ لاسٹ ہے ہماری ایک ایسی زیر، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ ہماری پورے قرآن پاک میں ایک ہی حروف ہے، 12ویں پارے میں سورہ ہود میں وہ حرف ہے مجریہا، ٹھیک ہے، مجریہا، تو اس را کو ہم نے ری نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے رے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح اس کا آیا ہے، اس کو بولتے ہیں حکم امالہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی را مرقق کی ٹائپس، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی واضح کیا کہ را کو موٹی اور باریک پڑھنے کی ہم نے مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ آپ لوگوں کو اسی طرح سے بہت ساری ٹائپس ملیں گی کہ را کو کیسے پڑھنا ہے، قدیر، بصیر، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے فرقن، القطر، مصر، ٹھیک ہے، ارجعی، رب ارجعون، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ایسی را بھی ہیں کہ 2 حروف مثلا ہوں آپ کے اور ان کے بیچ میں جب آپ جوڑے اس کو جوائن کریں را کے ساتھ تو تب بھی اس سے پچھلے حرف کی زیر کو دیکھنا ہے کہ اگر زیر ہے تو را کو باریک کرنا ہے، اگر زبر ہے تو ہم نے مفخم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھیں آپ کی ٹائپس، را مرقق اور را مفخم، ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے اپنے قرآن پاک کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے لیے، بہت اچھے انداز سے پڑھنے کے لیے سیکھنا ہے۔ میری پوری کوشش ہے کہ ہر چیز جو تجوید سے ریلیٹڈ، جو قرآن پاک سے ہماری بہت امپورٹنٹ جو ہماری رولز ہیں، جو قواعد ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں، اور مجھے امید ہے کہ کوشش آپ کر رہے ہوں گے، اگر نہیں تو آپ میری ویڈیوز اچھی طرح سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی تجوید میں بہت فرق پڑے گا۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔